देखिए, बात बीजेपी और सपा की नहीं, बात है लोकतंत्र की, चुनाव आयोग की पारदर्शिता, निष्पक्षता और पवित्रता की। स्वाभाविक रूप से जो 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, बैलेट पेपर वोटिंग में समाजवादी पार्टी 304 पर जीती, जबकि भाजपा मात्र 99 पर। लेकिन ईवीएम की गिनती में भाजपा कैसे जीती, ये अपने आप में एक सवाल छोड़ जाती है कि 304 सीट पर जीतने वाली समाजवादी पार्टी पीछे हो गई, 99 पर जीतने वाली बैलेट पेपर वोटिंग में भाजपा आगे हो गई। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कोई बड़ा खेल हुआ है। इसलिए इस पर सभी जो भी हमारे मीडिया के लोग हैं या अन्य विद्वत समाज के लोग हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको विश्लेषण करना चाहिए कि हम और अच्छी पारदर्शी तरीके से कैसे चुनावी प्रक्रिया को सशक्त कर सकते हैं। लोकतंत्र में जो जनता का आस्था है उसको हम कैसे अक्षुण्ण बनाए रख सकते हैं। इसलिए वो अपने आप में एक सवाल है जिसका जवाब जनता चाहती है और इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इसको हम हवा में नहीं कह रहे हैं, बहुत सोच समझ के कह रहे हैं कि इतना उलट निर्णय कभी नहीं हो सकता है। 19-20 का अंतर तो होता है, जीत और हार भी होती है। हम जीत को भी स्वीकार करते हैं, हार को भी गले लगाते हैं। यही लोकतंत्र की मर्यादा है और यही लोकतंत्र है। सर, लेकिन अगर ईवीएम में कोई ऐसी गड़बड़ी का सामना हुआ है तो अब तक कोई कोर्ट केस क्यों नहीं फाइल किया गया? क्योंकि 8 तारीख को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई थी, उसमें भी बताया गया कि बनारस में कई जगह ईवीएम पकड़े गए। अभी आपकी भी लगातार अखिलेश यादव से भी मीटिंग हुई 21 तारीख को, एक विधानमंडल दल की बैठक भी, तो अब तक कोई एक पुख्ता सबूत क्यों नहीं इकट्ठा किया जिसको बीजेपी कह रही है कि कोई सबूत के बगैर ये बयानबाजी हो? आप अपनी जगह सही है, क्योंकि माननीय न्यायालय में जाने के लिए सही प्रमाण होने चाहिए, तथ्य होने चाहिए। हमने विचार मंथन के लिए इसीलिए कहा है कि उस तथ्य तक हमें जाने की आवश्यकता है जिससे आज सवाल उठ रहा है और उंगली उठ रही है, और यही विचारने की विषय है। इसीलिए सबको विचार करने की आवश्यकता है। रही बात आवश्यकता अनुसार यदि प्रमाण और तथ्य मिल जाते हैं तो लोग न्यायालय भी जाएंगे। तो क्या जो हार हुई है उसमें सिर्फ ईवीएम ही आपके हिसाब से दोषी है या और क्या वजह हुई? क्योंकि पश्चिम को जो आप लोग बता रहे थे कि पश्चिम के 2 चरण में अखिलेश यादव ने भी कहा, आपके भी जहां पे आप सभाएं करी कि हमने शतक बना लिया 2 ही चरण में, अगले तो उस वहां पे भी रिस्पांस बहुत पॉजिटिव नहीं रहा है समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लिए। कुल मिलाकर के खेल तो कहीं भी हो सकता है। खेल के लिए न पश्चिम बटा है, न पूरब बटा, न दक्षिण बटा, न उत्तर बटा है। और जो भी टेक्नोलॉजी है, हम जितना उससे पॉजिटिव रिस्पांस ले सकते हैं उतना नेगेटिव रिस्पांस भी दे सकते हैं। हर चीज का जितना सदुपयोग हम कर सकते हैं उतना हम दुरुपयोग की भी संभावनाएं रहती हैं। अभी कल ही एक वैज्ञानिक ने वोट ट्रांसफर कैसे किया जाता है इसको वायरल करके दिखाया भी, बताया भी। लेकिन इसमें सवाल एक और खड़ा हो जाता है, अगर ईवीएम और ये सारे घोटाले हैं तो केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट हार गए। देखिए, आपको एक चीज मैं ये बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 महीने से कह रही थी कि हम 273 सीट लाएंगे। अंतिम मतदान हुआ 7 मार्च को। 7 मार्च को मतदान के ठीक बाद से सारे मीडिया एक स्वर से बोल रहे थे 2072 प्लस, 2070 प्लस, एक ही भाषा सबकी निकल रही थी। 6 महीने पहले से 273 का आंकड़ा आ रहा था। अंतिम में परिणाम भी वही आया
तो क्या ये तीनों में तालमेल नहीं है? इसलिए अपनी गलती को जस्टिफाइड करने के लिए ये हिडन एजेंडे के रूप में इसका प्रयोग हुआ। स्वाभाविक रूप से कोई टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग समग्र रूप से नहीं करता, आंशिक रूप से करता है। कहीं जिला चिन्हित करता है, कहीं व्यक्ति चिन्हित करता है। हर जिले में अगर कर लेगा तो खुलासा हो जाएगा, जाहिर में उसकी हंसाई हो जाएगी। इसलिए वो चिन्हित करता है किन जिलों में हमको खेल खेलना है, कहां नहीं खेलना है। और अभी एक वैज्ञानिक ने जो कल बताया है, तो स्वाभाविक रूप से उसने करके प्रैक्टिकल दिखाया, वीडियो वायरल किया और उसमें एक जज और एक प्रोफेसर और एक पत्रकार के सामने किया। तो स्वाभाविक रूप से उसने भी अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं दुरुपयोग की पुष्टि तो की। सर एक और सवाल है, आखिरी सवाल इसमें जो जुड़ता हुआ है, आपने 22 का चुनाव लड़ा समाजवादी के साथ, क्या अभी आगे, क्योंकि अभी गठबंधन भी था, इसमें बहुत लोग शामिल हुए थे, तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आपका चुनाव, क्योंकि फाजिल नगर से आपको बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाया, तो आगे की क्या रणनीति? देखिए, चुनाव में हार और जीत लगी रहती है। हार और जीत दोनों लोकतंत्र के दो पहलू हैं। जो जीतता वही हारता है, जो हारता है वही कभी जीतता है। इसलिए हार और जीत को मैं सामान्य रूप से लेता हूं। मेरी 42 साल की संघर्ष की राजनीति, उतार चढ़ाव भी देखे हैं, हार और जीत भी देखे हैं। विपक्ष में भी भूमिका अदा किया हूं, सत्ता पक्ष में भी अदा किया हूं। इसलिए हमारे लिए कोई नई बात नहीं। और इसीलिए परिणाम आने के बाद मैंने सभी जीतने वालों को बधाई दिया और अपनी हार को स्वीकार भी किया, क्योंकि पहले जीत और हार का परिणाम आता है। हम लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, इसलिए जीतने वाले को बधाई और हार को स्वीकार करना मेरा नैतिक धर्म है, किया मैंने। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो कहीं ना कहीं लोगों में एक सवाल बनकर घूमते रहते हैं, और यही सवाल यहां पर भी है कि बैलेट पेपर वोटिंग में 304 पर समाजवादी पार्टी आगे, तो ईवीएम वोटिंग मशीन में पीछे कैसे?